हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो एज यू नो कि कल हमारा एग्ज़ाम है, तो शॉर्ट टाइम में मैं आपके लिए यूनिट 1 तो हमारी हो चुकी है रिवाइज। बाकी बची हमारी वो 3 यूनिट्स, ठीक है जी। वो एक बार में अभी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, ठीक है जी, पर जितना हो सका मैं आपके लिए अभी भी लेके आई हूँ, क्वेश्चंस की फॉर्म में लेके आई हूँ, ताकि आपको मेन पॉइंट्स याद हो। बाकी तो आप समझ के इलेबोरेट कर ही दोगे पेपर में, ठीक है जी। बाकी मॉर्निंग में अगर मेरे पास टाइम हुआ तो भी मैं आपके लिए फिर से एक बार और क्विक रिविजन ले आऊँगी सारे टॉपिक्स की, ठीक है जी। बट फॉर द टाइम लेट्स स्टडी दीज क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है जी, जो मतलब पता है कि पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 1, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस ऑफ अ टीचर फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इन इंक्लूसिव सेटिंग्स। ये हमारा एक प्रॉपर टॉपिक है यूनिट 4 का, ठीक है। 2 टॉपिक्स हैं, दोनों ही, एक NCF 2005 का है और ये एक टीचर वाला है, ठीक है। दोनों ही टॉपिक्स क्या एक तरह से मिक्स है ये टॉपिक्स। आप उस चीज़ को इसमें भी इंक्लूड कर सकते हो, उस टॉपिक में ये चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है जी। नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और प्लस पॉइंट यही है इस जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का ये सारा बुक है, हमारी जो पेपर है, इसका प्लस पॉइंट यही है, अगर आपको इम्पेयरमेंट्स आती हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता है, उससे आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है जी। हर जगह आपने डाइवर्स नीड्स की बात की है, वहाँ पे हर तरह की डिसेबिलिटी की आप बात करोगे, उसी के साथ आपका कंटेंट 12 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस होने चाहिए एक टीचर के पास, कैसी होनी चाहिए एक टीचर, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए टीचर के पास, ठीक है, इंक्लूसिव सेटिंग्स में। पहली, अडेप्टेबिलिटी, कि वो टीचर है इजीली उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाए, अडेप्ट कर जाए। कोलैबोरेशन, मतलब कोलैबोरेट करके कोई भी वो मतलब कोई भी एक्टिविटी करवाए, कुछ भी अगर कोई भी अगर और मेथड चूज़ करना है, अच्छे से बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाकी टीचर्स के साथ बातचीत करके, प्रिंसिपल से बातचीत करके, मतलब कोलैबोरेट करके उस चीज़ को करे, ठीक है जी। ऑर्गेनाइज एंड प्लानिंग अच्छा करे, ऐसी टीचर होनी चाहिए। करिकुलम में अगर चेंजेस की ज़रूरत है बच्चे के अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर सके, टीचर में ये स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए टीचर्स में। और टीचर है वो फैसिलिटी प्रोवाइडर होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो वो प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो समझे इंडिविजुअल डिफरेंस को, उसको पता हो हर एक बच्चा क्या है, अलग है, सबकी क्या है, अलग अलग ग्रोथ रेट होती है, डेवलपमेंट रेट होती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। वो केयरिंग हो और इंगेजिंग हो, हर एक बच्चे को क्या है एक्टिवली इन्वॉल्व करें। तो ये पॉइंट्स आपके 12 मार्क्स में देखिए जी सीधे सीधे बन जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स कर जाओ, उसी को इलेबोरेट कर दो, राइट। एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। नाउ कम्स अ सेकंड, अब इसको भी देखो ध्यान से। अडेप्टेशन इन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। एक तो देखो आपका पूरा का पूरा क्या है टॉपिक है, अडेप्टेशन इन करिकुलम, ठीक है, और करिकुलर अडेप्टेशन। तो पूरा वो एक टॉपिक है, उसमें से ये छोटा सा टॉपिक दे रखा है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप इंक्लूड करोगे, अडेप्ट करोगे, ठीक है। तो बस आपको ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं और 12 मार्क्स आपके सीधे हैं। पहला, मल्टी सेंसरी मटीरियल इंक्लूड करोगे, जिसमें बच्चे की सारी सेंसेस यूज़ हो, ऐसा मटीरियल यूज़ करोगे आप, ठीक है। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, मतलब एक एक बच्चे को ध्यान में रखना है, अगर किसी को क्या है देखने में दिक्कत है तो उसको ब्रेल प्रोवाइड करो, ठीक है। हियरिंग की दिक्कत है तो हियरिंग एड्स प्रोवाइड करो, हर एक बच्चे को ध्यान में रखो। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, हर एक बच्चा अलग है ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखो। असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ठीक है, जिसको मूवमेंट में दिक्कत है उसके लिए व्हील चेयर्स अरेंज करो, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद मॉडिफाइड असाइनमेंट्स, मतलब जो लिख नहीं पाता बच्चा उसको बोलो कि आप टाइपिंग करके ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा मॉडिफिकेशन करो। फ्लैक्सिबल ग्रुपिंग, जैसे एक बच्चा है वो लिखने में दिक्कत है उसको, तो उसकी ग्रुपिंग उन बच्चों के साथ ही करो जिनको लिखने में दिक्कत है, ठीक है। जिनको देखने में दिक्कत है उन बच्चों की एक ग्रुपिंग कर दो, मतलब ऐसे फ्लैक्सिबल ग्रुपिंग करते जाओ और इजी हो जाएगी, मतलब अच्छा उनकी जो पढ़ाई है, कोई भी एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़। बस ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है, एलेबोरेट करना है अपनी तरफ से, ठीक है जी। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है फॉर मीटिंग द डाइवर्स नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। टेक्नोलॉजी का क्या काम है इंक्लूसिव एजुकेशन में,
तो ये तो आप लिख ही सकते हो। बच्चे को मोटिवेट करना, बच्चे की डेवलपमेंट करनी, बच्चों को कोलैबोरेट करवाना, बच्चों को ग्रुप वर्क करवाना, बच्चों की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना, बच्चे को एफिशिएंट बनाना, उनकी मेमोरी को एक्सपैंड करना और बच्चे में इंडिपेंडेंस इंक्रीज़ करना। ये सब कैसे कर सकते हो? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है जी। पेपर तो आप आज भी दे के आए हो, आपको बहुत से पॉइंट याद होंगे कि टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ हेल्प करती है हमारी। ठीक है जी, तो वहाँ से भी आप कुछ पॉइंट उठा सकते हो। नेक्स्ट, फिज़िकल रिसोर्सेज कौन से हैं उन बच्चों को चाहिए जो स्पेशल नीड वाले हैं? कौन से फिज़िकल रिसोर्सेज चाहिए, ये वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, बस आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। 12 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, कौन से फिजिकल रिसोर्सेज हैं? स्कूल बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, प्लेजेंट होनी चाहिए, अपनी तरफ से जो लगता है आपको बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए वो लिख दो। ठीक है, प्लेग्राउंड्स अच्छे होने चाहिए, फर्नीचर प्रॉपर होना चाहिए, लैब्स प्रॉपर होनी चाहिए, लाइब्रेरी में हर तरह की बुक्स मैगजीन्स होने चाहिए, स्टाफ रूम होना चाहिए एक प्रॉपर, और क्लासरूम भी अच्छा वेंटिलेटेड होना चाहिए। ठीक है जी, अपनी तरफ से जैसा लगता है कैसा क्लासरूम होना चाहिए वो लिख दो, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देन कम फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। ठीक है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ कौन सी चाहिए बच्चों को? 3 तरह की है ना आपके पास, एक फिजिकल फैसिलिटी, एक फाइनेंशियल, एक ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तीनों में से एक आ जाएगी या तीनों ही आ जाएंगी सीधा 12 नंबर में। उनके लिए एक स्पेशल नीड ट्रस्ट तैयार करो। ठीक है, कि स्पेशल नीड ट्रस्ट मतलब कि वो जो बच्चे हैं ना, जैसे कोई आपके पास कोई आपको पैसे दे के गया, आपका बच्चा कोई डिसेबल्ड है, ठीक है, मतलब जस्ट ऐसे ही आप किसी को जानते हो जो डिसेबल्ड है, उनको कोई आंटी अंकल उनके पैसे दे के गए, तो आप उनके लिए एक ट्रस्ट ओपन कर दो जहाँ पे वो पैसे जमा करते रहें और उनके फ्यूचर में काम आए। ठीक है, नेम अ ट्रस्टी, मतलब बाई चांस अगर आपकी डेथ हो जाए तो उसके बाद उस बच्चे के वो जो पैसे हैं कौन देखभाल करेगा उसकी, उसका नाम लिख दो, मतलब गार्डियन की तरह। ठीक है, मेडिकल एड्स प्रोवाइड करना बच्चे को, स्पेशल नीड ग्रांट्स प्रोवाइड करनी और न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम चलाने। ठीक है, न्यूट्रिशन असिस्टेंस मतलब यहाँ पे बच्चे को प्रॉपर भोजन दिया जाता है जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है जी, और ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, हेड मास्टर, एक्टिविटी इंचार्ज, वाइस प्रिंसिपल, ये सारे क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है जी, नाउ कम द नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया था एक नीड ऑफ करिकुलर अडेप्टेशन, डायरेक्ट और टॉपिक आ जाएगा 12 नंबर में आपको। ठीक है जी, करिकुलम में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है? करिकुलम होता क्या है? उसमें ऐसा होता है कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा प्रोवाइड करोगे बच्चे को, कौन से मेथड यूज़ करोगे, कैसे असेसमेंट दोगे, एवेल्युएशन कैसे करोगे। ठीक है, करिकुलम क्या होता है? एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट, मतलब क्या आपने टीच करना है, कैसे टीच करना है और कैसे इन्वायरमेंट में टीच करना है, ये सारा क्या होता है? करिकुलर अडेप्टेशन। ठीक है जी, करिकुलर अडेप्टेशन क्यों चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं तो उनको क्या इनपुट दोगे, कैसे प्रोसेसिंग करोगे और क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इनपुट मतलब जिनको हियरिंग में दिक्कत है उनके लिए आप क्या करोगे? कम नॉइस वाली जगह पे बिठाओगे, अवे फ्रॉम नॉइजी एरिया, फ्रंट बेंचेस पे बिठाओगे, आपको कूलर्स और फैंस को रोज़ चेक करवाओगे ताकि उनमें से आवाज़ ना आए और बच्चे को पार्टिसिपेट करवाओगे। राइट, प्रोसेसिंग आप उनको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करोगे, रेफरेंस बुक प्रोवाइड करोगे, हियरिंग एड्स प्रोवाइड करोगे, उनको डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाओगे और प्रोडक्ट्स CCE करोगे, मतलब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करोगे ऑरल या रिटन फॉर्म में। ठीक है जी, देन अगर विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है तो उसके लिए अच्छी इन्वायरमेंट, फुली कवर्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होने चाहिए। ठीक है जी, ब्रेल प्रोवाइड करोगे, एक्सपर्ट टीचर्स होने चाहिए और जो जो आपको लगता है होने चाहिए आप इंक्लूड कर दो। प्रोसेसिंग में क्ले मॉडलिंग करवा सकते हो, ब्रेल्स के थ्रू पढ़ाओगे, हेडफोन्स प्रोवाइड करोगे, रिकॉर्डर्स, बिग फॉन्ट्स। ठीक है जी, आई चेकअप्स करवाओगे बच्चे का और आउटपुट में इवैल्यूएशन में हमेशा ऑरल या रिटन या CC जो आपको लगता है एज़ पर नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेरिब्रल की बात करें, सेरिब्रल आप सबको पता है जब बच्चे को मूवमेंट में दिक्कत आती है, मसल्स या मोटर स्किल्स में दिक्कत आती है। ठीक है, उन बच्चों के लिए प्रॉपर फर्नीचर प्रोवाइड करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एड्स प्रॉपर रखने और प्रॉपर इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है जी, बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कल आपका पेपर है और आपके पास छुट्टी भी नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान में रखो, एक चीज़ पढ़ लो, बस वही सारे पॉइंट्स बाकी टॉपिक्स में रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है जी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो और आपको अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो। ठीक है जी, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।